देखिए, ये सारा गेम माइंडसेट का है, परसेप्शन का है। तो जो आपने 2 लाइन सुनी होंगी ज़रूर से, व्हाट्सएप पे आजकल काफ़ी टाइम से आता है कि जब परिस्थिति बदलना नामुमकिन हो तो अपनी मन स्थिति को बदल लें। सो डेफ़िनेटली ये एक बहुत ही काम की चीज़ है, एक टूल है अपना परसेप्शन हीलिंग करने की। इसी को परसेप्शन हीलिंग कहते हैं कि जब भी लाइफ में कुछ भी हमारे मुताबिक ना हो रहा हो, तो उस समय हर किसी को दोष देने वाली एनर्जी से बचें और सिर्फ जो कोसने वाली एनर्जी होती है ना लोगों को या खुद को, ये हमें लो एनर्जी में ले जाती है। और एक बार लो एनर्जी में गए, अगेन एंड अगेन आप लो एनर्जीज को ही, अगेन आप लूप एंड पैटर्न्स को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाओगे। सो जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो तो चीज़ों के पीछे जो बैक ऑफ द सीन एक चीज़ और होती है जो आपको सामने से नहीं दिख रहा, लेकिन वो ईश्वर की मर्जी है, वो ईश्वर का किया हुआ है। वो आपको नहीं दिख रहा लेकिन ईश्वर को दिख रहा है। तो उस समय भी आप अगर एक ग्रेटफुल एनर्जी में रहते हैं, आप अपना परसेप्शन चेंज करते हैं कि अरे मेरी लाइफ में ये अगर कुछ खराब हुआ है तो यस, इसके पीछे ज़रूर कुछ बड़ा रीज़न होगा। एंड यस, एक मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि मान लो कई बार लाइफ में सब कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी चीज़ों का नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब ऐसे में कई बार जो हमारे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं कि अरे हमारे तो दिन ही खराब चल रहे हैं, अरे हमारा तो एक्सीडेंट हो गया, भगवान ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि अगर एक एक्सीडेंट भी हुआ लेकिन उसमें भी अगर आपके प्राण अभी सुरक्षित है, चोट लगी है लेकिन आपके प्राण सुरक्षित हैं, परसेप्शन चेंज कर लीजिए कि यस, ईश्वर ने आपकी जान तो बख्शी है ना। सो इस तरीके से जब भी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो कहते हैं ना, अपना दृष्टिकोण बदलने की, अपना दृष्टिकोण बड़ा करने की ज़रूरत होती है। किसी भी सिनेरियो के बिग पिक्चर को देखने की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से आप अपने परसेप्शन को हील करना जिस दिन शुरू कर देंगे, सारा कुछ गेम माइंड सेट का है अपने माइंड, और ये प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। एक्चुअली कई बार क्या होता है ना कि हम कोई काम भी अगर शुरू करना चाहें अपनी लाइफ में तो बस सबसे पहले डाउट की एनर्जी आती है। भले ही आपने बहुत अच्छे से उसका इनोग्रेशन किया, आपने जो है ऊपर से बहुत बहुत उत्साही सब कुछ है कि यस मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन यकीनन आप थोड़ा सा अपने भीतर झांकोगे ना तो एक डाउट की एनर्जी ज़रूर से कहीं ना कहीं आती है कि क्या मेरा ये काम चलेगा, है ना। या किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं या रिश्ते को भी हम अगर इसमें ऐड करते हैं तो क्या मेरा ये रिश्ता चल पाएगा, टिक पाएगा। और अगर पास्ट के एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हुए तो वहीं पे आप थोड़ा सा अपने आप को क्लोज भी कई बार कर लेते हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट मूव लेना होता है, कई बार मूव नहीं ले पाते, या आप जो है वो चीज़ें नहीं कर पाते, रिलेशनशिप में क्लोज कर लेते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को कि मुझे पता है कि चीज़ें अच्छी नहीं जाएंगी। कहीं ना कहीं ये जो एक आपका माइंड सेट बना होता है, तो माइंड का काम ही है हमेशा, वो पहले आपको ना नेगेटिव थॉट से फीड करेगा। तो हमेशा आपके सामने किसी भी चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट रखेगा। लेकिन अगर आप अवेयर हैं और आपको पता है ये माइंड का गेम, आप जिस दिन समझ जाते हैं ना कि भाई ये सबसे पहले गेम खेलता है और इससे भी बड़ा खिलाड़ी मैं मुझे बनना है, तो अगर आप जो है माइंड से भी कहीं ज़्यादा बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं तो यकीनन फिर आपको कोई, ये जो माइंड है ना, आपको हरा नहीं सकता। इसलिए सारा गेम माइंड सेट का है।
अपने माइंड की कमांड आपको लेनी है, ना कि माइंड को जो है अपने आप को चलाने देना है। तो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। हमारा माइंडसेट जो अभी एक इतनी लोअर कॉन्शियसनेस में है कि हमें सक्सेस नहीं मिल सकती, या हम सिर्फ बहुत सीमित सोचते हैं। आज जो हमारी परिस्थिति है, आज जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम बहुत सीमित सोचते हैं। जितना है उससे थोड़ा सा बढ़ के ही जो है हम सोच पाते हैं। आज हम अगर मध्यम वर्ग के हैं तो हमारी सोच कई बार ऐसी नहीं हो पाती कि अरे हम करोड़ों रुपए कमाएंगे, लेकिन यूनिवर्स कहती है कि यस, आप कमा सकते हो। यूनिवर्स तो अनलिमिटेड है, वो अनंत है, इनफाइनाइट है, उसने खोल रखा है। लिमिटेशन हमारा दिमाग लगाता है, क्योंकि हमने बस उतना ही देखा है, तो हमें लगता है कि नो, हमारी सोच कितनी है भाई। अगर आज हम 10-20 हज़ार कमा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सोचेंगे। आपसे बड़ा सोचने की कहा जाए तो जो आदमी 10 हज़ार कमा रहा है ना, तो वो 50-60 हज़ार, 1 लाख इतना सोचेगा। लेकिन आप 10 करोड़ भी सोच सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के यहाँ पे दायरा नहीं है, यूनिवर्स ओपन है पूरी। और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं ना, वो आपके खुद के भीतर है। क्योंकि ये एक जैसा आप, ये जो हमारा पिंड है ना, ये जो, इसके भीतर भी एक ब्रह्मांड है सेम। तो इसलिए सब कुछ खुला हुआ है। तो इसलिए अपने परसेप्शन को हमेशा हील करते रहिए, अपने माइंड सेट को हमेशा चेक करते रहिए। माइंड गेम खेलेगा, लेकिन आप उससे बड़े खिलाड़ी बन जाइए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। तो जब भी अगर लाइफ में परिस्थिति अगर ऐसी है, तो उसकी बिग बिग पिक्चर को देखना शुरू कीजिए। कुछ करना चाहते हैं बिग, अपनी एक बड़ी सोच के साथ में, और जो आप बनना चाहते हैं वैसा होना, फील करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए लाइफ में चेंज कैसे नहीं आता। क्योंकि कहते हैं ना, जब पहला परिवर्तन हमारी सोच में आता है, और जब हमारी सोच बदलती है तो डेफिनेटली हमारे एक्शंस बदलते हैं, और हमारे एक्शंस बदलते हैं तो हमारे जीवन बदलता है। तो सारा गेम इस माइंड का है। तो ये आपके साथ खेल रहा है, तो आप इसके साथ खेलिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और चैनल है डिवाइन मैसेंजर करके, आप उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत सारी टैरो रीडिंग्स आती हैं, इंपॉर्टेंट गाइडेंस आती हैं, और वहाँ की मेंबरशिप भी ओपन हो चुकी है, तो आप चाहें तो ज़रूर से ले सकते हैं। मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हर 15 डेज़ पे आपके जो है एनर्जी अपडेट मिलते हैं कि कैसे रहेंगे आपके 15 डेज़, आपको क्या कुछ करना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो और इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती हैं, तो आप ज़रूर से उसे सब्सक्राइब करें। और पर्सनल काउंसलिंग सेशन या टैरो रीडिंग सेशन या हीलिंग सेशन कोई भी आपको चाहिए तो आप ज़रूर से संपर्क कर सकते हैं। सो नमस्ते, राधे राधे। और आपको कैसी लगती हैं वीडियोस, ये ज़रूर से मुझे मेंशन कीजिएगा।